तो आईटीआर जो 7 तरीके की होती है, अब ये आईटीआर कब तक फाइल करनी होती है, उसकी क्या ड्यू डेट होती है, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। तो अब बात करेंगे कि ये टैक्स रेट किस इनकम पे लगता है, जिस बेसिस पे आपको टैक्स पे करना है। तो प्रिजम्पटिव इनकम आप 3 तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44AD। आप कैसे भी एंटिटी चला रहे हो, आप 44AE ले सकते हैं। हेलो बिजनेस लीडर्स, माई सेल्फ सीए प्रदीप गुप्ता। जैसे कि आपको पता है अप्रैल मंथ आ गया है, टैक्स फाइलिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप भी इंडिया में बिजनेस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टार्टअप बिजनेस को क्या क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए टैक्स फाइलिंग से पहले, ताकि वो तरीके से अपनी टैक्स फाइलिंग कर पाए और कम से कम टैक्स पे करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कितने टाइप की होती है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कौन सी टाइप ऑफ रिटर्न फाइल करनी होगी। तो आईटीआर जो 7 तरीके की होती है, आईटीआर 1 जो होती है वो केवल सैलरी इनकम के लिए होती है। अगर आपकी सैलरी इनकम के साथ और भी इनकम है, जैसे कि कैपिटल गेन, या अगर आप क्रिप्टो करेंसी या शेयर ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको 4 तरीके की रिटर्न मिलेगी, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5 एंड आईटीआर 6। तो आईटीआर 3 आपको तब फाइल करनी है अगर आपका बिजनेस एज अ इंडिविजुअल है, और अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने पड़ रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आईटीआर 4 आपको तब फाइल करनी है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं और अपनी इनकम एज अ प्रिजम्पटिव डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईटीआर 5 जो फाइल करनी होती है अगर आपकी बिजनेस एंटिटी एलएलपी है, यूपी है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो आपको आईटीआर 5 फाइल करनी है। अगर आप कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड या ओपीसी, देन आपको आईटीआर 6 फाइल करनी है। बाकी रह गई आईटीआर 7। आईटीआर 7 जो होती है वो होती है ट्रस्ट के लिए, सोसाइटीज के लिए और सेक्शन 8 कंपनीज के लिए, जो कि एनजीओ होती है। तो जैसा कि आपको टाइप ऑफ आईटीआर के बारे में तो पता चल गया है, अब ये आईटीआर कब तक फाइल करनी होती है, उसकी क्या ड्यू डेट होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला, अगर आपका विदाउट ऑडिट है, आपका बिजनेस में ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपकी ड्यू डेट 31 जुलाई है। और अगर आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस को, तो आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाती है। ये टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब होती है और कब नहीं होती है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको जो टैक्स पे करना होगा एज पर स्लैब करना होगा, जो कि स्टार्ट होती है 5% से और जाती है अप टू 30%। और अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको फ्लैट अपने प्रॉफिट में 30% टैक्स पे करना होगा। अगर आप कंपनी है तो उसमें भी रेंज है, जो कि स्टार्ट होती है 15% ऑफ प्रॉफिट से लेके 26%। और इसके अलावा भी कुछ स्पेशल रेट्स हैं जो इनकम टैक्स में नोटिफाइड है, जैसे कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वहां जो टैक्स लगता है 10 to 20% लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका 15% लगता है। तो अब बात करेंगे कि ये टैक्स रेट किस इनकम पे लगता है, जिस बेसिस पे आपको टैक्स पे करना है। उसको बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम वो होती है जो कानून की नजरों में इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग जिस पे आपको टैक्स पे करना है, जो कि आपकी एक्चुअल इनकम से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी कम भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं अब कि टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कैसे करा जाता है। देखिए, बिजनेस इनकम को आप 2 तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, एक तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे, दूसरा एक्चुअल बेसिस पे। तो पहले बात करते हैं प्रिजम्पटिव इनकम पर। तो प्रिजम्पटिव इनकम आप 3 तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आप इस प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 44AD आप तभी ले सकते हैं जब आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है। सेम 44ADA में भी जब आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है। बट 44AE आप कैसे भी एंटिटी चला रहे हो, आप 44AE ले सकते हैं। अब बात आती है कि इन सेक्शनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, 44AD वही ले सकता है जो बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज में। और अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्ट रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रोफेशन, देन यू हैव टू कंप्यूट योर प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA। तीसरा आता है 44E, उन लोगों के लिए है जो फ्लाइंग, लीजिंग एंड हायरिंग ऑफ ट्रक्स का काम करते हैं। अब बात आती है कि टर्नओवर लिमिट, क्या टर्नओवर लिमिटेड है, कितने लिमिट तक आपका टर्नओवर है कि आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हैं। देखिए, 44AD आप तभी ले सकते हैं जब आपका टर्नओवर
3 करोड़ से नीचे हो, और ये 3 करोड़ की लिमिट तभी आपके लिए एप्लीकेबल है जब आपकी बैंक रिसीव एटलीस्ट 95% हो आपके एनुअल टर्नओवर के। और अगर आपका कैश रिसीव 5% से ज्यादा है तो आपका जो प्रिजम्पटिव इनकम के लिए टर्नओवर लिमिट है वो 3 करोड़ से घट के 2 करोड़ हो जाएगा। देयरफॉर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तब तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्चुअल इनकम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा है 44 एडीए। जैसा कि हमने बताया कि आपकी प्रोफेशनल बिजनेस है तब 44 एडीए एप्लीकेबल होता है। इस केस में आपका जो प्रोफेशनल रिसीप्ट है टिल 75 लाख है, और इसके साथ वही सेम कंडीशन है, आपकी बैंक रिसीप्ट कम से कम 95% होनी चाहिए। तो आप 44 एडीए के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हैं। और अगर आपकी बैंक रिसीप्ट 95% से कम है देन आपकी ये 75 लाख की लिमिट रिड्यूस होकर 50 लाख हो जाती है। देयरफॉर अगर आपकी 50 लाख से नीचे बिजनेस रिसीप्ट है तब तो आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हैं, अदरवाइज आपको एक्चुअल इनकम के बेसिस पे ही टैक्स पे करना होगा। तीसरा, हायरिंग ऑफ ट्रक। बिजनेस में कोई भी ऐसी टर्नओवर की लिमिट नहीं है। अगर आपका बिजनेस हायरिंग का है और आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे करना चाहते हैं इनकम डिक्लेयर तो आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रिजम्पटिव इनकम कैसे ड्राइव करते हैं जिसपे आपको टैक्स पे करना है। तो इन केस ऑफ 44 एडी आपकी प्रिजम्पटिव इनकम 6% मानी जाएगी टर्नओवर की, अगर आपकी 95% रिसीव बैंक में आती है। अदरवाइज अगर 95% से कम आती है बैंक रिसीव, कैश रिसीव आपकी 5% से ज्यादा है, देन वही प्रिजम्पटिव इनकम 6% से हटके 8% हो जाएगी। तो आपको टर्नओवर पे 8% एटलीस्ट अपना इनकम दिखाना पड़ेगा while filing your income tax return। यहाँ से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप बैंक में ही ज्यादा ट्रांजैक्शन करें, और अगर आप बैंक में ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 2% ऑफ टर्नओवर की इनकम रिलैक्सेशन दे रही है गवर्नमेंट, जिसपे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा। अब बात करते हैं 44 एडीए की, जो प्रोफेशनल बिजनेस के लिए है। अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम जो होगी 50% ऑफ योर प्रोफेशनल रिसीप्ट होगी। और 44 ए में जो इनकम की कैलकुलेशन है वो डिपेंड करती है कि आपके नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं और उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर आपके हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स मींस कि जिसकी कैपेसिटी 12 टन से ज्यादा है, देन आपको 1000 रुपीज पर मंथ पर टन आपको उस पे इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी मिनिमम। और आपका लाइट व्हीकल है देन आपको 7500 पर मंथ पर व्हीकल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उस बेसिस पे आप टैक्स पे कर सकते हैं। अब आपका डाउट एक और आ रहा होगा कि आपके खर्चे भी हुए हैं तो मैं उस खर्चों को क्लेम कर सकता हूं, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी इनकम डिक्लेयर करी है बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन। तो कोई भी आपको एक्सपेंसेस इसमें एडिशनल नहीं मिलेगा। प्रिजम्पटिव इनकम में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप कमीशन बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, एजेंसी बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, तो आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अपना इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है प्रिजम्पटिव इनकम में, अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम विड्रॉ कर लिया और उसके बेसिस पे आपने इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं करी तो अगले नेक्स्ट 5 ईयर तक आप प्रिजम्पटिव इनकम दोबारा से ऑप्ट नहीं कर सकते। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आप अपने स्टार्टअप बिजनेस का प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। अब बात करते हैं एक्चुअल इनकम पर कि आप कैसे एक्चुअल इनकम ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस प्रिजम्पटिव इनकम में फॉल नहीं कर रहा तो आपको एक्चुअल इनकम के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक्चुअल इनकम कैसे ड्राइव होती है आओ इसको भी जानते हैं। एक्चुअल इनकम निकालने के लिए आपको पहले ये कंप्यूट करना पड़ेगा आपका एनुअल टर्नओवर कितना है और ड्यूरिंग द ईयर आपके क्या क्या खर्चे हुए हैं। तो टर्नओवर लेस एक्सपेंसेस आपका निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस, यही आपका टैक्सेबल इनकम होता है जिसपे आपको टैक्स पे करना होता है। तो अब ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है, तो ऑब्वियसली आपको इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे प्रॉपर्ली, जो कि आपके अकाउंटेंट कर सकता है या कोई प्रोफेशनल कर सकता है। अगर आपको कोई अकाउंटिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी टीम को भी हायर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप कॉल कर सकते हैं और फ्री में कंसल्टेंसी ले सकते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट कब कब आपको मैंडेटरीली मेंटेन करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि आप लीगल में प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं या आर्किटेक्ट प्रैक्टिस करते हैं और अदर कोई प्रोफेशन करते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आपकी बिजनेस एंटिटी एलएलपी है तो मैंडेटरी है, कंपनी है तब भी आपका मैंडेटरी है। अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ बिजनेस करते हैं तो आपको ये देखना है कि
आपका एनुअल टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है या टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगेन एनुअल टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है या टैक्सेबल इनकम 1,20,000 से ऊपर है तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। और जो आप नीचे 3 देख रहे हैं तो ये आपकी एक कंडीशनल टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायरमेंट है और इसमें आपका टैक्स ऑडिट भी लगेगा। जैसे कि आप अपना बिजनेस इनकम अपने टर्नओवर का 8 और 6% से नीचे दिखाना चाहते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर, या आप प्रोफेशनल हैं और आप अपना प्रॉफिट लेस देन 50% ऑफ टर्नओवर दिखाना चाहते हैं, या आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और आप उसमें अपना लॉस डिक्लेयर करना चाहते हो। तो इन तीनों केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है और आपको टैक्स ऑडिट भी कराना जरूरी है। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि टैक्स ऑडिट क्या भला है, तो चलो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टैक्स ऑडिट क्या होता है, अगर आप अपनी इनकम कम दिखा रहे हैं या आप इनकम एज पर दी प्रिजम्पटिव इनकम नहीं दिखा रहे हैं तो गवर्नमेंट को डाउट होता है और वो चाहता है कि आपके अकाउंट्स ऑडिट हो, तो आपको किसी प्रोफेशनल से ऑडिट कराना होगा। प्रोफेशनल जैसे कि सीए, सीएस, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं वहां पे आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। आइए उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है कि अगर आपका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होता है और आपकी जो कैश रिसीप्ट्स हैं और कैश पेमेंट्स हैं आपके 5% से ज्यादा नहीं है पूरे साल में, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। दूसरा केस है अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है बट आपकी कैश रिसीव 5% से ज्यादा है, कैश पेमेंट 5% से ज्यादा है, वही टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़ से 1 करोड़ हो जाती है। देयरफॉर अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। बट इसमें एक एग्जम्पशन है, अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम में डिक्लेयर करते हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो आप टैक्स ऑडिट से बच सकते हैं। तीसरा है अगर आप अपना प्रॉफिट 6 या 8% ऑफ टर्नओवर से भी कम दिखाना चाहते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। चौथा है अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपका बिजनेस रिसीव 50 लाख से ज्यादा है पूरे साल में तब भी आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। पांचवा केस है अगर आप अपने प्रोफेशनल रिसीव का 50% भी इनकम नहीं दिखाना चाहते, उससे कम दिखाना चाहते हैं, देन आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा चाहे आपकी बिजनेस रिसीव 50 लाख से कम हो। और छठा केस है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं चाहे आप सैलरी एम्प्लॉय क्यों ना हो और अगर आपने लॉस बुक किया है देन आपको टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप टैक्स ऑडिट के अंदर फॉल करते हैं तो आपको इन 3 की पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है ड्यू डेट, आपको टैक्स ऑडिट 30 सितंबर से पहले कराना होगा किसी सीए प्रोफेशनल से। दूसरा अगर आप इसमें लेट हो गए या आपने नहीं फाइल कराया तो इसमें जो पेनल्टी है 0.5% ऑफ टर्नओवर है या 1.5 लाख रुपए है, विच एवर इज हायर। तीसरा पॉइंट है आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD, जो एक प्रोफेशनल ही आपको हेल्प कर पाएगा कि आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना होगा। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि टाइप ऑफ आईटीआर क्या होती है, उनकी ड्यू डेट क्या होती है, क्या टैक्स रेट्स होते हैं, किस तरीके से टैक्सेबल इनकम ड्राइव करी जाती है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं और कहां टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका पूरा निचोड़ है कि क्या क्या आपको फैक्टर कंसीडर करने हैं अगर आप एक स्टार्टअप बिजनेस है। तो पहला आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस एंटिटी क्या है, आपका कितना टर्नओवर है और कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप एज अ इनकम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं या आप अपना लॉस डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर से डिसाइड होता है कि आपको कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा या नहीं, या आप प्रिजम्पटिव इनकम के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आप आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स को भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं एक हैसल फ्री और कंप्लाइंट टैक्स फाइलिंग में। और हम आपका ये भी ध्यान रखते हैं कि कैसे कम से कम आप टैक्स पे करें और अपने स्टार्टअप बिजनेस को ग्रो करें। मेरी इसमें 2 टिप है अगर आप खुद अपने बिजनेस की टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। पहला, आप अपनी टैक्स फाइलिंग जून के बाद करिएगा क्योंकि जून तक आपका 26CS अपडेट होता है। और दूसरा, जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो ये ध्यान जरूर रखिए कि आपका टर्नओवर आपकी जीएसटी फाइलिंग टर्नओवर से मैच होना चाहिए, रिकंसाइल होना चाहिए, अदरवाइज आपको फ्यूचर में नोटिस आ सकता है। अगर आपको इस वीडियो से आपके बिजनेस स्टार्टअप के लिए वैल्यू मिली हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने को-फाउंडर के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिस ना करें। धन्यवाद।